अब इस तरीके से हमला करना है, भारत को जवाबी हमला करना है कि नागरिक विमान को भी कुछ ना हो और सिर्फ ड्रोन को हो। ये चुनौती पेश कर रहा है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, और वो उस चुनौती में भी मात खा रहा है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन ये नापाक एक्शन जो है, ये जो हरकत जो है, ये ऐसी नापाक हरकत है जिसका कोई वो नहीं है। क्योंकि अब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर बताया, और ये दुनिया को देखना होगा कि कोई देश इस तरीके से बॉर्डर पर हमले करते वक्त सिविल एयर स्पेस अपनी खोल कर बैठा हुआ है और वहां पर विमान उड़ने दे रहा है और लैंड करने दे रहा है, नागरिकों को सामने रखकर पीछे से वार कर रहा है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, तो ये तो अब बिल्कुल साफ दिख रहा है कल की तरह लहरों में ही ड्रोन आ रहे हैं और वहां सिविल एयर स्पेस खुली हुई है। बिल्कुल, देखिए जो कल जो ड्रोन आए थे उसमें भी उनका एक अलग सा कॉन्सेप्ट था, एक पैटर्न था, जो कि ये नोटिस किया गया है कि कैसे उसने एक साथ सारे ड्रोन नहीं भेजे। तकरीबन 300 से 400 ड्रोन जो कि पूरे लद्दाख से लेकर और गुजरात तक के इलाके में वो उड़ाए गए, और वो एक साथ नहीं आए, सारे अलग अलग बैचेस में आ रहे थे। यानी कि पहली बारी में सपोज 150 आए, उसके बाद फिर 150 आए, इस तरीके से उसने उड़ाने शुरू किए थे। और बहुत से ऐसे ड्रोन थे जो कि वापस भी गए, गिरे तो भारतीय सेना ने गिराए, लेकिन बहुत सारे ड्रोन जो है वापस भी गए। उसी तरीके की चीजें इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या ये जितने भी ड्रोन आज आ रहे हैं क्या इनमें विस्फोटक है या नहीं है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एंगेज किया जा रहा है, जो जानकारी है उसके हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है और किसी भी ड्रोन को जमीन पे गिरने से पहले ही उनको वहां पे खत्म किया जा रहा है। तो एक पूरा एक कह सकते हैं कि अम्ब्रेला एक बना हुआ है, सिक्योर अम्ब्रेला है, जिससे कि पाकिस्तान अंदर आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो जमीन पे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना जो है उसको आसानी से इंटरसेप्ट कर रही है। और ये पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हम लोगों ने युद्ध का एक बदलाव देखा है, उसमें ड्रोन जो है वो सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। और ड्रोन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये सस्ते ड्रोन जो है वो पाकिस्तान वहां से भेज रहा है, और वो चाहता है कि भारत महंगे हथियारों से उसको हिट करे। और महंगे ही नहीं, और साथ साथ जो सिविल एयर स्पेस खुली हुई है उससे कुछ और ऐसी अनहोनी भी हो जाए। हमारे साथ भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। भवानी, राजस्थान से क्या खबर है और क्या खबर आ रही है बॉर्डर पार से? देखिए किशोर, कल जब ड्रोन अटैक हुआ था तो वो जैसलमेर भी हुआ था, और जैसलमेर में कतार के अंदर आ रहे थे। आज भी जैसलमेर के अंदर वही तरीका, उसी तरीके से ड्रोन के हम देख लेते हैं कि कुछ संख्या के अंदर है। 18-20 हो गए, पहले 4 ड्रोन दिखे थे, अब 18 से 20 हो गए। और इसके अलावा जैसलमेर के अलावा बेस स्टेशन पर भी 2 ड्रोन देखे गए, सबको मार गिराया। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे एयरबेस सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया। और तीसरा फिर फलोदी काफी स्ट्रेटेजिक जगह है भारत की, वहां पर 10 ड्रोन का अटैक हुआ, उन सबको हवा में मार गिराया गया। और पैटर्न लगभग वही है जो जिस तरीके से कल हुए थे उसी तरीके से है। सबसे बड़ा मकसद लगता है कि शायद खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, बाकी चीजें जिस तरीके से जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में उनको अटैक करके गिराया जा रहा। जी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, या एक तरह से ये देखना कि एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से उनको एंगेज करता है, किस तरीके से उनको टैकल करता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं ये ड्रोन, क्योंकि ये ड्रोन ऐसा कोई बड़ा हमला करने नहीं आ रहे हैं। कल का भी जैसा बताया गया कि बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं थे उन ड्रोन्स में, आ भी रहे थे और वापस भी जा रहे थे। वो एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने के लिए जा रहे थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा ग्रिड है, जो भारत ने तैयार किया है, वो कितना अभेद्य है। तो वो अभेद्य है, वो तो दिख रहा है, और वो आ रहे हैं तो उनको मार भी गिराया जा रहा है। आज भी सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं, लेकिन नागरिक विमान, उधर खबर आ रही है करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन गिराया गया। करतारपुर, गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन गिराया गया है। करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन हमला हुआ है, गुरदासपुर में हमला हुआ है। पंजाब से आज लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे तरन तारण हो, या अमृतसर हो, या उधर पंजाब में फिरोजपुर में भी बहुत धमाकों की खबरें आई थी। ये लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जैसा भवानी बताया कल बाड़मेर में नहीं था, आज बाड़मेर में भी है। बाड़मेर से भी खबरें आ रही हैं, जैसलमेर में भी आ रही हैं, पोखरण से आ रही हैं, फलौदी से आ रही हैं, उधर सांबा में हमने देखा, वहां से खबरें आ रही हैं।
कल जम्मू में थी, आज सामा में। सामा एम्स के पास ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमलों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ड्रोन जो है वो मार गिराए जा रहे हैं। फलौदी में 10, पोखरण में 5 ड्रोन अटैक हुए हैं। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन हमला हुआ है। फाजिल्का में 4 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। तो वो फाजिल्का का इलाका जो है वहां पर भी वो जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी ड्रोन हमला हुआ है। वो भी जम्मू रीजन में 100 ड्रोन नाकाम कर दिए गए हैं। सारे ड्रोन हमले नाकाम तो कर दिए गए हैं। पीएम मोदी से मिलने एस जयशंकर पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री से मिलने विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। इस पूरी स्थिति जो जिस तरह से डेवलप हो रही है उसको देखते हुए आज भी कल की तरह ये इस तरह का ड्रोन हमला करने की कोशिश जो पाकिस्तान ने की है, उसके बाद अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों से लगातार पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं, उनको स्थितियों के बारे में बता रहे हैं। अब वो पूरी जानकारी लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे हैं, पीएम आवास पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये जो ड्रोन जो है आसमान में खाक किए जा रहे हैं, ड्रोन हमला नाकाम किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। ये ड्रोन हमले जो हैं ये आज पंजाब बॉर्डर पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उधर जम्मू में देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान में कई जगह देखने को मिल रहे हैं। बाड़मेर में, जैसलमेर में, फलौदी में, पोखरण में, पंजाब में, गुरदासपुर में, अमृतसर में, फिरोजपुर में, जगह जगह ये तरन तारण में वहां ये ड्रोन हमले देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। यतेंद्र यतेंद्र आपकी आवाज कट रही है। अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है जी जी। और इस दौरान विदेश मंत्री ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। वहीं लगातार कई देशों के राजनयिकों से भी लगातार संपर्क में पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है और जो उसके खिलाफ आतंकी गढ़ होने के सबूत मिले उन सबको साझा कर रहे हैं। हर जानकारी को साझा किया जा रहा है जिससे एक विश्व मंच पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हो सके। जी हाँ, उधर कुछ देर पहले राजनाथ सिंह से मिले थे प्रधानमंत्री। सेना